जियो ब्लैकरॉक के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर ऋषि कॉलीजी ने मार्केट के बारे में सारे राज फाश कर दिए हैं। उन्होंने बताया है कि भाई मार्केट जो है अभी के समय में जो प्रदर्शन कर रही है उसका सोल्यूशन कब तक होगा, किस कंडीशन के अंदर इन्वेस्टर को क्या करना होगा, और ये जो पूरा का पूरी मार्केट क्रैश चल रहा है कब तक खिंच पाएगा और कब तक ये इन्वेस्टर को बेनिफिट देने वाला है। तो देखिए, ऋषि कॉलीजी को हर कोई जानता है। ये जियो ब्लैक रॉक के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर है, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये करता धरता है सारे के सारे फंड मैनेजर के और पूरी की पूरी एएमसी के। तो आज इन्होंने खुल के बात करी है, एक इंटरव्यू किया था। तो आज इन्होंने कौन कौन से पॉइंट्स कहे हैं जो कि इन्वेस्टर्स के लिए, आपके लिए मतलब, और हमारे लिए, हमारे पक्ष में है, हमारे को क्या करना चाहिए, इसके ऊपर भी उन्होंने बहुत सारी बातें बताई हैं। तो वीडियो बहुत काम की है आपके लिए, मेरे लिए और हम सबके लिए। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए शेयर कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है और देखिए, जो बिजनेस स्टैंडर्ड है उसके अंदर पूरा का पूरा जो इनका इंटरव्यू है वो छपा है। ऋषि कॉलेजी कह रहे हैं, दिस इज नॉट ए टाइम टू बी बियरिश ऑन मार्केट। तो एक्चुअल में इनका कहने का मतलब क्या है, ये किस लहजे से में कह रहे हैं और किस तरफ ये संकेत कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा खुल के बात करते हैं। पूरा का पूरा इंटरव्यू आप जाएं तो मैं लिंक दे दूंगा, आप जाके पढ़ लीजिएगा। लेकिन इनके मेन पॉइंट जो हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ, साथ में जो हमारा खुद का एनालिसिस है मार्केट को लेकर वो जोड़कर मैं आपको इस वीडियो के अंदर शॉर्ट में बताने वाला हूँ बात। इनका कहने का मतलब ये है कि मार्केट के अंदर ये जो पूरी की पूरी सिचुएशन चल रही है, इन्होंने दो कंडीशन से इस मार्केट को कंपेयर किया है। एक तो कोविड-19 वाली जो पोजीशन थी और एक रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चला था उस वाली पोजीशन से। इनका कहना यह है कि जो रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था वो एक बिल्कुल अलग पोजीशन में चल रहा था। यहाँ पर हो ये रहा है कि जो ईरान है वो बहुत लंबे समय तक जो लड़ाई है उसकी तैयारी करके बैठा है। इसलिए जो ये सिचुएशन बन रही है ये खिंचने को हो रही है। ऐसा हो सकता है कि जो मार्केट है अभी और गिरे। एक्चुअल में इन्होंने ये कहा है कि अभी जो मार्केट की सिचुएशन है उसके अंदर कुछ वीक तक, अब कितने वीक है ये तो इन्होंने नहीं कहा। इन्होंने कहा अगर जो वॉर है थोड़े से और वीक तक खिंचती है तो मार्केट 5 से लेकर 10% तक और गिर सकती है। इनका कहना ये है, मार्केट 5 से 10% मतलब निफ्टी 50 होगा या दूसरे इंडेक्सेस जो होगा वो 5 से लेकर 10% तक और गिर सकते हैं। इन्होंने एक चीज और भी कही है कि अगर इस युद्ध में अगर दूसरे देश शामिल नहीं हुए, मतलब यूएस, इसराइल और ईरान के अलावा कोई तीसरा देश, कोई बड़ा देश शामिल नहीं होता है, तो मार्केट 5 से लेकर 10% से ज्यादा गिरावट में नहीं जाएगी। और 5 से लेकर 10% भी बहुत बड़ा आंकड़ा बताया है उन्होंने, जरूरी नहीं है कि इतना भी जाए। तो इन्होंने एक सिंपल सा कह दिया, भाई अगर कोई दूसरा नहीं आएगा इसके अंदर तो ना तो वार लंबा खींचेगी और ना ही मार्केट ज्यादा गिरेगी। लेकिन अभी के समय में इन्होंने ये कहा है कि मार्केट बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो रही है और बहुत ज्यादा क्या हो गया है, जो स्टॉक्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, बहुत ज्यादा चीप वैल्यू पे उनके एनएवी, उनके प्राइसेस बहुत वैल्यूएशन पे, मतलब आप समझ लीजिए रीजनेबल प्राइसेस पे अवेलेबल है अभी के माल, अभी के तरीके से। अभी इन्होंने कहा है कि भाई जो इन्वेस्टर है, मतलब देखिए यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि भाई मार्केट जो अराउंड 5 से लेकर 10% जो है, अगर कॉन्फ्लिक्ट जो होता है ड्रैग करता है तो गिर सकती है। तो एक्चुअल में अब अगर मार्केट के अंदर बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे अवेलेबल है और अभी के समय में मार्केट भागने वाली नहीं है, मतलब मार्केट से आप लोगों का भागने वाली मार्केट नहीं है कि आप मार्केट छोड़ छोड़ के भाग जाएं, एग्जिट ले लें, अपना पोर्टफोलियो रिडीम कर दें और कभी भी म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक की तरफ मुड़ कर ना देखें। अभी के समय जो है वो बहुत साल में आता है। तो भाई ये तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, एक त्योहार है जिसका ज्यादा से ज्यादा लोग अगर फायदा उठाएंगे तो उनको लॉन्ग रन में बहुत बेनिफिट होने वाला है और जो उनके गोल हैं वो गोल बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाले हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा इनका कहना है। तो ये सब चीजें हैं। तो इन्होंने ये कहा कि भाई देखिए, ऐसा है कि जो इन्वेस्टर है उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो परेशान है बहुत ज्यादा। इन्वेस्टर सोच रहा है कि भाई हम जो ये युद्ध चल रहा है ये चलेगा कितना लंबा, यहीं पर पूरी की पूरी कहानी फंसी हुई है। तो देखिए, करंट सिचुएशन में अगर मैं अपनी बात करूं तो करंट सिचुएशन को देखते हुए आज भी अमेरिका ने कहा है कि भाई अब हम जो युद्ध है ये हमारा युद्ध नहीं है और हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, मैटर को खत्म कर रहे हैं और हम जीत की तरफ है। ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। दूसरी बात उन्होंने कहा है कि भाई मैं जितना नुकसान पहुंचा सकता था मैंने ईरान को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, तो मैं जीत ही गया हूँ। साथ में इसराइल को भी उन्होंने कहा है कि भैया तुम जो बमबारी करते फिर रहे हो इधर, वो बंद करो।
इसके अलावा भाई ये एक तरीके से पॉजिटिव संकेत आ गया ना उनकी तरफ से कि वो मैटर को ज़्यादा एक्सेलेरेट नहीं करना चाह रहे हैं। रीज़न ये है कि अब जो गैस है, पेट्रोलियम के जो पूरा का पूरा इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं, सेटअप बना हुआ है अलग-अलग अरब देशों के अंदर, अब उनके ऊपर मिसाइलें गिर रही हैं। और आज ईरान ने 4000 किलोमीटर दूर जाकर डियागो गार्सिया एक आइलैंड है जहाँ पर जो अमेरिका है उनका B2 बॉम्बर स्पिरिट वो विमान खड़े हुए हैं और बहुत सारा सेटअप है, वहाँ पर जाके मिसाइलें दागी हैं। अभी तक अमेरिका को ये पता था कि जो ईरान की क्षमता है वो सिर्फ 2000 किलोमीटर तक है उनकी मिसाइल होगी, लेकिन भाई ईरान ने ऐसी मिसाइल निकाली है जो कि 4000 किलोमीटर दूर तक वार कर रही है। अब हो सकता है ईरान के पास कोई ऐसी मिसाइल भी हो जो 4000 से और ज़्यादा दूर तक जा रही हो, कौन किसी को क्या पता है। तो इस तरीके को देखते हुए अब जो ये सब पूरा का पूरा सेटअप है अमेरिका खत्म कर रहा है अपनी तरफ से, और जब अमेरिका सेटअप खत्म कर देगा, अपना युद्ध खत्म कर देगा, तो ईरान भी अपने आप ही खत्म कर देगा। साथ में अमेरिका ने यह भी कहा है कि भैया स्टेट जो हॉर्मोज है उसको जिनका तेल जा रहा है वो जाने, अपने जहाजों की सुरक्षा वो खुद करे, अमेरिका ने सबका ठेका नहीं ले रखा। शॉर्ट में अमेरिका ने यही कहा है और भैया सबको दिखा दिया ठेंगा। चलिए आशा करते हैं बहुत जल्दी युद्ध खत्म होगा और हमारा जो पोर्टफोलियो है दोबारा से हरियाली आएगी और मार्केट के अंदर तेजी आएगी। और सारी की सारी अपडेट्स मैं आपको देता रहूंगा, बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा और चैनल अपना प्यार जो है देते रहिएगा। आज के लिए जय हिंद।